तो फाइनली स्टूडेंट, जिस मोमेंट का सबसे ज्यादा इंतजार था बच्चों को, वो मोमेंट आ गया है। और क्योंकि आप लोगों को इंतजार था, तो हम लोगों को भी इंतजार था कि आप लोगों का जो विश है, आप लोगों की जो इच्छा थी, वो पूरी जल्दी से जल्दी हो। यूपीपीसीएल जेईई इज आउट। कैसा लग रहा है? मैं लगातार आप लोगों से बोल रहा था कि यूपीपीसीएल वैकेंसी निकालेगा, वैकेंसी निकालेगा, क्योंकि चुनाव है। और ये देखिए ना, चुनाव का असर। यूपीपीसीएल जेईई और यूपीपीसीएल ए की वैकेंसीज आउट हो चुकी है। और यहां आप लोग देख सकते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ में हूं। सारी डिटेल्स में बात करेंगे, क्या सिलेबस, क्या पोस्ट, ठीक है, कब एग्जाम, कब डेट भरी जाएगी, क्या सैलरी मिलेगी, सारी बात करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो आगे हम लोग बात करते हैं। आप लोग देखेंगे कि ये बच्चे आपका है जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज यहां पर आउट हो गई है। पोस्ट कोड तो 161 है, हालांकि हमें इससे मतलब नहीं है। हमारी जो वैकेंसीज है वो 71 वैकेंसीज है, ठीक है। तो कैटेगरी में अगर देखें, ईडब्ल्यूएस में 17 बैठती हैं, 46 में ओबीसी के लिए है, एससी के लिए 36 है, एसटी के लिए 3 है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए बच्चों, यूपीपीसीएल ने कह दिया है कि उसके पास पूरे राइट हैं वैकेंसी को इंक्रीज करने के, वैकेंसी को डिक्रीज करने के लिए, ठीक है, पूरे राइट हैं। तो यहां पर 71 वैकेंसीज आ चुकी हैं। देखते हैं बच्चे पे स्केल क्या है। पे स्केल रिवाइज हो चुका है भैया आपका, पैसे अब बढ़ के मिलेंगे, ठीक है। आपको लगभग 44,000 या कह लीजिए 44,900 या 45,000 लगभग आपको 7th पे कमीशन लग के सैलरी मिलना शुरू होगी, ठीक है। फिर क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए बच्चे, देखिए कैंडिडेट का 3 ईयर डिप्लोमा होना ही होना चाहिए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। चाहे वो एआईसीटी से अप्रूव्ड हो, चाहे वो प्राविधिक शिक्षा परिषद से आपका जो है डन किया गया हो। डिप्लोमा एग्जामिनेशन किसी भी यूनिवर्सिटी से किया हो, बस वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। डिस्टेंस लर्निंग से जो लोग किए हैं वो एलिजिबल नहीं है, डिस्टेंस लर्निंग से जो लोग किए हैं वो एलिजिबल नहीं है, साफ मेंशन है, ठीक है, साफ मेंशन है कि अवेलेबल नहीं है। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि वो बंदा जिसका मतलब जो क्वालिफिकेशन एसेंशियल, वो हिंदी को रीड और राइट करना जानता हो, ठीक है, या फिर उस बंदे के पास हाई स्कूल में हिंदी रही हो, ठीक है। जिसके पास भी ये नहीं है, ठीक है, वो फॉर्म नहीं भर पाएगा, वो एलिजिबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लीजिए किसी दूसरे स्टेट से, आप तमिलनाडु से हैं, तो आपके पास हाई स्कूल में नहीं रही होगी हिंदी ना, तो इसीलिए ये बात यहां पर क्लॉज डाला गया है। मिनिमम एज बच्चे 18 से 40 साल तक की उम्र आपकी होनी चाहिए 2021 तक, 1 तारीख 2021, 1 जनवरी तक 40 साल तक की उम्र आपकी होनी चाहिए। हम लोग बात करें डिटेल में देखिए, ऑब्वियसली रिजर्वेशन की बात करिए तो वो जो गवर्नमेंट देती है वो ही होगा, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर बच्चे बनाए हैं ये वाराणसी, कानपुर, बरेली, लखनऊ, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और मेरठ सिटी, ठीक है। ग्रेटर नोएडा, मेरठ सिटी, बरेली, लखनऊ, गाजियाबाद। पेपर पैटर्न यहां साफ दिया हुआ है, 200 मार्क्स का पेपर पैटर्न है, 200 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। 200 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 150 क्वेश्चन बच्चे डिप्लोमा के लेवल इंजीनियरिंग को। देखिए इन्होंने यहां पर साफ मेंशन किया है बच्चों कि वो डिप्लोमा लेवल के होंगे, डिप्लोमा लेवल इंजीनियरिंग लेवल के होंगे। मतलब सीधा सा है कि जो डिप्लोमा का सिलेबस है वही यूपीपीसीएल जेईई का सिलेबस है, मगजमारी नहीं करनी है। अब यहां पर मैं उन बच्चों के लिए कुछ एक बात बताऊंगा जो बार बार ये बोलते हैं कि पीएलसी स्काडा आउट ऑफ कोर्स है। बच्चे आप जाके देखिए, यूपी के अंदर आपका रिवाइज हुआ है सिलेबस, आपका सिलेबस रिवाइज हुआ है, जिसमें कि साफ आपका पीएलसी स्काडा सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया था, ऑटोमेशन सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है 2020 में। ये फिर से रिवाइज हुआ है आपका सिलेबस डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स का। तो जिन्होंने डिप्लोमा 2020 से पहले करी है वो आउट ऑफ सिलेबस बोल सकते हैं, बट जिनका 2020 के बाद का सिलेबस है करिकुलम में, उनको पीएलसी स्काडा पढ़ाई जा रही है। तो इसीलिए पीएलसी स्काडा आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। आप बोलना बंद करिए, खुद को संतावना देना बंद करिए, ठीक है। तो 200 मार्क्स का बच्चे यहां पर पेपर है आपका, 200 मार्क्स का आपका पेपर है, 200 मार्क्स का पेपर है, जिसमें कि
150 क्वेश्चन बच्चे टैग के हैं और आपके बच्चे 50 क्वेश्चन नॉन टैग के हैं, जैसे कि हमेशा रहता ही है। ठीक है, आपका सिंपल है कहानी। देखिए इन्होंने मेंशन किया है कि 20 जो हैं, देखिए ना आपने, इन्होंने यहां मेंशन किया है जो 20 क्वेश्चंस हैं बच्चे वो रीजनिंग के होंगे। देखिए ना यहां पर इन्होंने साफ मेंशन किया है 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के हैं, जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन या जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस के हैं, 20 क्वेश्चन बच्चे रीजनिंग के हैं और 10 क्वेश्चन बच्चे हिंदी के हैं। तो सिंपल सी कहानी है कि आपका 20 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, ठीक है, 20 क्वेश्चन बच्चे जीएस जीके के हैं, इसमें ऑब्वियसली करंट अफेयर्स भी आ ही जाती है, पूछ ही लेता है, और 10 क्वेश्चन हिंदी के हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन हिंदी के हैं। तो ये आपका सिलेबस पैटर्न है। फिर से कहूंगा कि डिप्लोमा का जो भी पूरा आपका सिलेबस है वो यहां मेंशन है, सीधा बोला है उसमें। तो कभी ये मत बोलना कि आउट ऑफ सिलेबस है और कोई भी सब्जेक्ट, क्योंकि ऑटोमेशन और पीएलसी स्काडा आपके नए सिलेबस में रिवाइज होके आ चुकी है। अब हम लोग बात करेंगे कि बच्चे इसने साफ बोला है कि जब भी क्या कहते हैं आपका सिलेक्शन होगा, ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, और वो कितना रहेगा क्या रहेगा वो सब यूपीपीसीएल बाद में डिसाइड कर लेगी। और ट्रांसपेरेंसी मतलब वो क्या पारदर्शिता रखना चाहते हैं, तो वो सिंपल ये कह रहे हैं कि आंसर की जब 3 दिन में निकालेंगे हम लोग पेपर होने के बाद में, तो बच्चे प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं आंसर की पे। तो ये उन्होंने पारदर्शिता रखी हुई है कि भाई किसी के संग गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हालांकि वो सारे ऑब्जेक्शन मान लेते हैं, ऐसा मैंने तो कभी नहीं देखा है ना, मेरे सामने की बात है, मैंने अपने कई बच्चों को ऑब्जेक्शन डलवाया है, कभी कभी ऐसा सारे क्वेश्चंस में पता नहीं वो करते ही नहीं है, मतलब क्या ही कह रहे हैं। ठीक है, बट ठीक है, चलिए जितना करते हैं उतने में खुशी रहना है। अभी तो पैसे कितने का है भाई फॉर्म, देखिए बेरोजगारों से भी ये, चलो इस बार 180 रुपए ज्यादा ही लेके माने हैं, तो भैया क्या बताएं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी से ये, मतलब जनरल कैटेगरी से ये 1080 लेंगे। ठीक है, और याद रखिए जो अदर देन यूपी है, कोई बच्चा बाहर से भर रहा है, कौन कौन भरेगा बाहर से कमेंट करिएगा। जो बच्चा बाहर से भर रहा है उसको भी 1080 मतलब 1180 देने हैं, 1080 रुपए देने हैं। ठीक है, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो थोड़ी आपको छूट है, 826 रुपए का फॉर्म है आपका। बाकी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 1180 रुपए देने हैं, मतलब 1180 रुपए देने हैं। मैरिटल स्टेटस भैया एक से ज्यादा पत्नियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा इसी ने कहा है, मैं तो नहीं कह रहा हूं भाई। ठीक है, चलिए तो यहां अपना जो है इसने ये बात करी है कि जो भी हमारा ऑल कंसर्न एंड रिलेवेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जो कि कास्ट सर्टिफिकेट की जिसकी कह रहा है, ठीक है, वो देखिए 31/3, ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है ना। ओबीसी सर्टिफिकेट जो भी होगा, जो भी आपका ओबीसी सर्टिफिकेट होगा नॉन क्रीमी लेयर का ना, वो बच्चे 31 अगस्त सॉरी, मैं यहां पर लिख देता हूं, 31 मार्च 2021 के बाद का होना चाहिए। ये पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, ओबीसी सर्टिफिकेट जो है उसे कब का चाहिए बच्चे, इसने यहां पर ओबीसी सर्टिफिकेट मेंशन किया है, 31 मार्च 2021 के बाद का ओबीसी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ठीक है, अगर ये चीज नहीं है अगर आपके पास में ना, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, ठीक है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हालांकि देखिए, फेलिंग टू प्रोड्यूस दीज क्वालिफाइंग डॉक्यूमेंट्स in person at the time of checking in original will result in rejection of the candidates। तो मतलब सिंपल है कि अगर वो ये कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर नहीं कर पाया जमा, तो उसको रिजेक्शंस का सामना करना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है, आपको क्लियर है इतनी बात। आगे चलते हैं, कब से शुरू हो रहे हैं फॉर्म, तो 12 नवंबर से ये फॉर्म शुरू हो रहे हैं, 2 दिसंबर तक ये जाएंगे 2021 में। ठीक है, और अगर हम लोग सबमिशन की बात करें, लास्ट डेट की बात करें, तो ऑब्वियसली 2 दिसंबर है। ठीक है, हाँ, अगर हम लोग बात कर सकते हैं कि सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फी की अगर हम लोग बात करें बच्चे, तो वो तारीख आपकी 4 दिसंबर दी गई है, मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा दिए। तो अभी क्यों इतना लेट करना, जब फॉर्म आ जाएगा तो तुरंत हम लोगों ने क्या करना है, भरना है, क्योंकि चालान 2 तारीख तक ही आपका निकल पाएगा, चालान 2 तारीख तक ही निकल पाएगा। कुल मिला के फॉर्म आप भर दीजिए। आजकल की डेट में चालान से कौन ही भरता है, सब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं ना। ठीक है, और ये जो डेट बोल रहा है वो 2nd वीक ऑफ जनवरी बोल रहा है, लगभग मतलब आपके पास पूरा 2 महीना तो है, पूरा 2 महीना है आज से। ठीक है ना, तो चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को पूरी जानकारी मिली होगी। एक बात मैं आपको बोलूंगा
कि यूपीपीसीएल 2019 की बच्चों मैंने एनालिसिस आप लोगों को करवाई हुई है। ठीक है, जो यूपीपीसीएल 2019 की एनालिसिस थी वो मैंने बच्चे आप लोगों को करवाई हुई है। अगर आप बोलेंगे तो मैं दोबारा से आपको भेज दूंगा, कमेंट में डाल दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं आपको भेज दूंगा। 2019 की एनालिसिस कर ली है, 2021 की एनालिसिस जल्दी अगर मैं लेके आऊं, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में करिए, उसमें हम लोग बात करेंगे कि कितने कितने टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं, और वहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक एक टॉपिक का खाल की बाल निकाल लेंगे कि कितने क्वेश्चंस कितने टॉपिक से आए थे। ठीक है ना बच्चे, तो वो जानकारी बहुत हेल्पफुल रहती है आपको आगे बढ़ने में। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आई विल होप दैट कि आप अब कोई भी बदमाशी नहीं देंगे और तैयारी में जुट जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं बिल्कुल डेफिनेटली एनालिसिस के साथ में, अगर आपने कमेंट किया, अगर आप चाहते हैं तो। थैंक यू।